Now we will learn class 11 commerce account. In account, our topic name is general, means book of original record. In this chapter, we will learn today format of general. This is our जनरल फॉर्मेट. जनरल का फॉर्मेट है मीन्स जनरल एंट्री जिस फॉर्मेट में बनानी है हमें उस फॉर्मेट में 5 कॉलम रहेंगे. डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि जनरल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं. कितने कॉलम होते हैं जनरल में? 5 कॉलम. डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. हम आज जो जनरल एंट्री बनाएंगे उसका फॉर्मेट डिटेल में समझेंगे. ठीक. तो सबसे पहले हम डेट वाला कॉलम खींचते हैं. डेट वाले कॉलम में हमें डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिखना है. मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में उनको डेट वाइज लिखा जाता है. ट्रांजैक्शन मीन्स जितने लेन देन होते हैं. जैसे आपने आपके बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, किस डेट को खरीदा? मशीन खरीदी तो वो भी किस डेट को खरीदी? वेजेस पे किया, किस डेट को पे किया? एक्सपेंसेस किए तो किस डेट? मीन्स डेट वाइज हमें यहाँ ट्रांजेक्शन लिखना. अभी जो जनरल बनाएंगे हम, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है जनरल को बनाने के लिए डबल एंट्री के रूल को, डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो करता है. मींस पर्टिकुलर वाले कॉलम में जो ट्रांजैक्शन आप करोगे वो पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखना है और एक जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन में एक जो पॉइंट रहेगा वो डेबिट वाला रहेगा और एक क्रेडिट वाला रहेगा. मींस आपके लिए नया है ये जनरल अकाउंट भी नया है तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि डेट तो लिखी हमने. जैसे मान लो हमने फर्नीचर खरीदा. फर्नीचर पैसे खरीदा, पहली बार पैसे खरीदा मतलब नकद खरीदा कि उधार खरीदा. हम 2 प्रकार से किसी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, नगद या उधार. माना कि हमने फर्नीचर नगद खरीदा. अब फर्नीचर नगद खरीदा, फर्नीचर हमने 10,000 रुपये से नगद खरीदा तो डबल एंट्री सिस्टम के रूल बोलते हैं कि आप कोई सा भी ट्रांजेक्शन करो उस ट्रांजेक्शन में एक अमाउंट डेबिट होती है तो एक क्रेडिट होती है. किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करो, फर्नीचर खरीदा, एक्सपेंसेस किए और भी कुछ भी मटेरियल आपने खरीदा, कुछ भी किया. जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, किस डेट को खरीदा? 1 जनवरी 2020 को. ठीक. 2020 को 1 जनवरी 2020 को हमने फर्नीचर खरीदा. अब फर्नीचर आया आपके पास, ठीक है, फर्नीचर खरीदा तो अभी इसके जनरल के रूल पढ़ेंगे हम. ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करना. अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूं. तो फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है. यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन है वो दोनों साइड में लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में. मीन्स पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको डिटेल लिखना है. सीधी सी बात. अभी हम रूल नहीं समझते हुए सिर्फ शॉर्ट में ये समझें कि पर्टिकुलर मीन्स विवरण होता है और इसमें सारा डिटेल लिखना है. मीन्स जो ट्रांजेक्शन किया उसको डेबिट में भी लिखना और क्रेडिट में भी लिखना. इसके बाद में आता है लेजर फोलियो. फोलियो मीन्स होता है पेज. लेजर का पेज लिखना है, पेज नंबर. ये लेजर में जो ट्रांजेक्शन किया जाता है उस किस पेज पर किया है ये ट्रांजेक्शन, ये किस पेज पर लिखा हुआ है वो पेज नंबर लिखना रहेगा हमें. ठीक. इसके बाद में आता है डेबिट अमाउंट. डेबिट अमाउंट मतलब हमने पर्टिकुलर वाले कॉलम में जो डेबिट साइड में अमाउंट लिखी है तो यहाँ पर डेबिट साइड में जो लिखा है हमने ट्रांजेक्शन उसका डेबिट में ही अमाउंट लिखना है, अमाउंट वाले कॉलम में. और क्रेडिट में जो अमाउंट लिखी उसका
क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखना हमें सिर्फ अभी फिलहाल ये समझना है कि जनरल का जो फॉर्मेट होता है उसमें 5 कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये सेम इसी साइज में बनाना है हमें। मींस आपका जो पेज रहेगा उस पेज पर डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट का कॉलम है वो सेम होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेजर फोलियो जो है वो उसमें सिर्फ नंबर लिखना है हमें, तो वो छोटा ही होना चाहिए। इसके बाद में जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है हमारा वो पर्टिकुलर वाला बड़ा होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ बनाया। फिर डेट वाला जैसे अमाउंट वाले कॉलम बनाए थे हमने उतने ही बड़े यहाँ पर डेट वाला कॉलम लिखना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में ही गलतियां करते हैं स्टूडेंट। मीन्स फॉर्मेट बनाने में, फॉर्मेट में डेट वाला कॉलम बड़ा कर दिया, पर्टिकुलर वाला छोटा कर दिया, लेजर फोलियो बड़ा कर दिया, डेट वाले दोनों, ये अमाउंट वाले दोनों कॉलम छोटे बड़े दिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें जो फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के लिए स्केल का यूज करना है। ओके, और ये जो फॉर्मेट है आप पेन से, पेंसिल से कैसे भी लाइन खींच सकते हो ऐसे। ठीक, now in next video we will learn जनरल रूल। ठीक है, जनरल एंट्री करने के रूल। मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मेट बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन वीडियो में डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है, अमाउंट कैसे लिखेंगे, किस टाइप से डेट वाइज लिखना है, फिर नरेशन भी देखना है हमें, सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन्हें डेबिट और क्रेडिट रूल के अलावा गोल्डन रूल, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और डेबिट एंड क्रेडिट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। मीन्स अकाउंट में 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स व्यक्तिगत खाता। अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होती है तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स अगर आपके ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन में क्या अमाउंट, कौन सी अमाउंट को रिसीव कर रहा है और कौन सी को गिव कर रहा है। जैसे पर्सनल अकाउंट में राम ने 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, या फिर श्याम ने 1000 रुपए राम को दिए। 2 अकाउंट एक साथ में नहीं आएंगे, इसलिए पर्सनल अकाउंट में राम ने 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा ये देखना है हमें। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करना और देने वाले को क्रेडिट करना। रियल अकाउंट्स में डेबिट द कम्स एंड क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। मींस डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। अब रियल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे। रियल अकाउंट मीन्स होता है वास्तविक खाता। वास्तविक रूप से आपके पास में क्या आया, मीन्स इसमें वस्तुओं से रिलेटेड खाता है। कोई सी वस्तु अगर आती है आपके पास तो डेबिट करना है, कोई सी वस्तु जाती है तो क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र खाता। इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट में नाम मात्र खाते में अगर नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें आप
डेबिट करोगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट करना है ऑल इनकम एंड गेन्स को। मैंने इसके पहले जो आपको फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट में अप्लाई करना है ये रूल को। हमारे पास जितने भी मतलब बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इन 3 अकाउंट से रिलेटेड ही होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मीन्स आप किसी को पैसा देते हो या किसी से लेते हो, पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। रियल अकाउंट वस्तु आती है या जाती है हमारे पास, रियल अकाउंट में चला जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में आपको अगर या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इनकम होगी या एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, अभी हमें ये रूल याद करना है, अच्छे से याद करना है इन रूल्स को। मींस आपको याद होना चाहिए पर्सनल अकाउंट मींस पर्सनल अकाउंट मींस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट मींस व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक बार में याद होना चाहिए आपको। ठीक, इनका मतलब मैंने समझा दिया आपको। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे एंट्रियां करेंगे, हमें बनानी है इन रूल्स के आधार पर जनरल एंट्री, और किस फॉर्मेट में जो मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट में। ठीक है, हम धीरे धीरे करते करते एक के बाद एक सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, हमने अभी फॉर्मेट देखा जनरल का और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। रूल याद होना चाहिए आपको, और फॉर्मेट ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया इसी फॉर्मेट पे एंट्रियां करना है, प्लीज जनरल बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद केस 20,000, गुड्स 5,000, कंप्यूटर 10,000। मीन्स एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है केस से, गुड्स से और कंप्यूटर से। मीन्स उसके बिजनेस में उसने केस लगाया 20,000 रुपये, गुड्स लगाया 5,000 रुपये का, और कंप्यूटर लगाया उसने यानी लेकर आया कंप्यूटर वो 10,000 रुपये का। अब हमें यहां पर देखना है कि ये बिजनेस में देखो एक चीज और याद रखना है आपको कि हम ये जो एंट्रियां कर रहे हैं, ये जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उन अकाउंट में जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे हम वो सारे बिजनेस के लिए बनाएंगे। मीन्स किसी व्यक्ति विशेष के लिए अकाउंटिंग नहीं की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस के लिए। जैसे यहां पर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब ये एक्स जो है, जो व्यक्ति है वो अलग है और उसका बिजनेस अलग है। हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं। अब एक्स का रोल अलग है, वो ओनर है, उसने अपने बिजनेस में 3 चीजें लगाई। अब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए। अब बिजनेस में क्या आया और क्या गया ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स ने केस लगाया, मीन्स केस आया, ये रियल अकाउंट में चला गया। मैंने बताया अकाउंट्स 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट करेंगे हम गिवर को। रियल अकाउंट में क्या होगा, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जो वस्तु आती है हमारे पास, जो आएगा उसे डेबिट करना है, और जो जाएगा उसे क्रेडिट करना है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, देने वाले को क्रेडिट करना, लेने वाले को डेबिट करना। एक था नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। जितने भी खर्च और हानि होगी उसे डेबिट करना रहेगा,
और जितने भी आय और प्रॉफिट होगा उसे क्रेडिट करना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि बिजनेसमैन ने 3 वस्तुओं को लगाकर बिजनेस का स्टार्टिंग की है। अब मैंने बताया आपको कि बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है और बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ये अकाउंटिंग है बिजनेस के लिए। अब हमने रूल पढ़े हैं 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमें ये पता है कि जो आता है उसे डेबिट करना है, जो जाएगा उसे क्रेडिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना और लेने वाले को डेबिट करना है। हमारे पास अगर व्यय होता है या हानि होती है तो डेबिट करना है और आय और लाभ को क्रेडिट करना है। हमने 3 रूल पढ़े, इन 3 रूल को याद रखना है हमें और उन रूल के आधार पर ही हमें जनरेटिव बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि ये जो केस है ये केस कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। मीन्स रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट मीन्स वस्तु आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। वस्तु है केस। अब वस्तु किसे मानेंगे हम अकाउंट में? वस्तु किसे मानेंगे हम? वस्तु मीन्स जिसे हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसे कहेंगे वस्तु। तो ये जो केस है इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाना ले जाना कर सकते हैं। गुड्स भी वही, कंप्यूटर भी, मतलब ये वस्तु है। ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो हमें यहाँ पर डेट तो दी नहीं है पहले क्वेश्चन में, तो हम फर्स्ट एंट्री नंबर फर्स्ट ही डाल देंगे। क्या आया हमारे पास? केस। अब हम जब एंट्री स्टार्ट करते हैं तो ये पर्टिकुलर वाला कॉलम रहेगा, उसमें जो फर्स्ट डेट वाली लाइन है उसकी जस्ट पास से स्टार्ट करना है। वहां पर केस आया तो केस लिखा हमने, उसके बाद में अकाउंट भी लिखना है। केस अकाउंट A/C, अकाउंट पूरा नहीं लिखेंगे हम, A/C करेंगे। केस अकाउंट लिखा हमने। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो आता है उसे डेबिट करना है। तो हम डेबिट मतलब डेबिट क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पे डेबिट मीन्स DR। डेबिट भी नहीं लिखना पूरा, हमें DR करना है। व्हाट्स कम्स इन डेबिट हमने लिखा केस अकाउंट, और जितना भी स्पेस बाकी रहे वो छोड़ना है हमें से, और लास्ट में जाना है उस कॉलम में, पर्टिकुलर वाले कॉलम के, तो वहां लिखना है डेबिट। सेम दूसरा भी, अगर इसने 3 वस्तु लगाए तो तीनों को डेबिट करेंगे हम। केस को डेबिट कर दिया, फिर इसके बाद में गुड्स, गुड्स अकाउंट डेबिट। हम गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हुए परचेज भी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी गुड्स लिख दिया, ठीक है, पर यहाँ पर हमें जब भी गुड्स आएगा वहां परचेस लिखना रहेगा। क्यों लिखते हैं परचेस? क्योंकि गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, परचेस अकाउंट होता है, और परचेस अकाउंट में वो जाता है, इसलिए हम वहां पर परचेस लिखेंगे। ठीक, अभी फर्स्ट टाइम है तो हम यहाँ पर गुड्स लिख रहे हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितने भी खाते ऐसे डेबिट होंगे उनको डेबिट लास्ट में लिखना, उनके आगे डेबिट। जैसे व्हाट्स कम्स इन, केस आया डेबिट कर दिया, गुड्स आया डेबिट कर दिया, इसके बाद में क्या आया हमारे बिजनेस में? कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को भी डेबिट लिखना है और डेबिट कर दिया। ये 3 वस्तु आएगी हमारे बिजनेस में, केस, गुड्स और कंप्यूटर। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, ये 3 आया तो हमने डेबिट कर दिया। व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट का रूल है। यहां से गया तो कुछ भी नहीं हमारे बिजनेस में से, तो हम क्रेडिट कुछ नहीं लिखते हुए, पर हाँ डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक ट्रांजेक्शन डेबिट हुआ तो क्रेडिट अपने आप होगा।
कैसे होगा? जैसे हमने डेबिट लिखा, तीनों अकाउंट्स को डेबिट लिख दिया। कभी भी किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन को आप एक साइड में नहीं लिख सकते, मीन्स डेबिट में लिखा तो क्रेडिट में लिखना जरूरी है। मीन्स ये जहां से आया, अब हमने 3 रूल पढ़े, रियल अकाउंट, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। तीनों रूल, ऐसा नहीं है कि एक ही रूल को अप्लाई करते हुए, एक ही रूल का यूज करते हुए हम एक एंट्री बना देंगे। दोनों मिक्स भी होंगे, मतलब रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, या रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, 2 रूल एक साथ में अप्लाई होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि रियल अकाउंट ही से एंट्री हो जाए, पर्सनल से हो जाए एक एंट्री, आपस में मिक्स भी होंगे। कैसे? केस अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट मैंने लिखा। अब ये आया कहां से? मीन्स देने वाला कौन है? देने वाले को क्रिएट करना हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा है। गिवर इज क्रेडिट और रिसीवर इज डेबिट। जो प्राप्त करने वाला होता है उसे डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु दी किसने है हमें? हम तो जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ठीक? तो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस में दी किसने है? ऑनर ने, प्रोप्राइटर्स ने दी है। अब उसने दी है तो देने वाला ओनर है। अब देने वाला प्रोप्राइटर बिजनेसमैन है, तो यहां पर उसका नाम नहीं लिखते हुए यहां लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। कहां से आया है ये तीनों चीजें? कैपिटल अकाउंट से। मीन्स अगर ओनर लगाता है, मालिक लगाता है बिजनेस में पैसा, तो वो आएगा कहां से? कैपिटल अकाउंट से। हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। इसके आगे यहाँ क्रेडिट नहीं लिखना है हमें। मीन्स जो अमाउंट हमें 3 अमाउंट डेबिट की, तो एक क्रेडिट हो गया, 2 भी हो सकती है क्रेडिट, पर क्रेडिट जब लिखते हैं उनके आगे क्रेडिट नहीं लिखना, उसके पहले हमें लिखना है टू का मतलब होता है क्रेडिट। अब ये जो 2 लिखेंगे हम, 2 लिखने का तरीका, ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हमने लिखा, इसका सेंटर पॉइंट कहां पर है? वहां पर से स्टार्ट करना है 2, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से नहीं लिखना हमें 2, सेंटर से स्टार्ट करेंगे 2। तो क्या लिखेंगे? 2, जो भी जहां से भी आया है आपके पास पैसा। मीन्स हमने पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा, गिवर इज डेबिट, तो देने वाला कौन है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मीन्स कैपिटल कौन लगाएगा? एक ही व्यक्ति लगाता है कैपिटल, मालिक, उसने लगाया अपने कैपिटल अकाउंट से। बाकी और कोई व्यक्ति लगाता तो वो कैपिटल से नहीं आता है, वो तो उसके नाम से ही जाना जाएगा, उसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक? देने वाला कौन है हमें? कैपिटल अकाउंट। आया क्या हमारे पास? ये 3 वस्तु है। हमने 2 रूल का यूज कर लिया यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट्स कम्स इन, 3 आया हमारे पास, क्रेडिट गिवर, लिख दे गिवर। अब क्या क्या आया? अमाउंट भी लिखना है, क्या आगे हमें? केस डेबिट किया, डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, कितने से केस लगाया उसने? 20,000। गुड्स 5,000, कंप्यूटर 10,000, टोटल करेंगे हम 35,000। अभी क्रेडिट लिखा है तो हमें क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, और ये जो डेबिट है वो डेबिट वाले कॉलम में। अब ये इस एंट्री में आपने किया क्या है, पूरा हुआ क्या है इस एंट्री में, उसको एक शॉर्ट में लिखना है, नरेशन के रूप में। और नरेशन की स्टार्टिंग करेंगे बीइंग लिखकर। हम बीइंग मींस हेडिंग है, ये ए इन द आर्टिकल लगाते हैं उसके जैसा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। बीइंग करा हमने। बीइंग क्या हुआ इस एंट्री में? बिजनेस स्टार्ट किया। किससे स्टार्ट किया बिजनेस? केस, गुड्स और कंप्यूटर से। हमें एक शॉर्ट में नोट लिखकर लिखना है, मीन्स नरेशन लिखना है। क्या लिखना है इस एंट्री में? हुआ क्या है? बीइंग बिजनेस started with case, goods and computer। आपको ये जो लाइन है, नीचे एक लाइन भी खींचना है,
और लाइन कब, जब पहली एंट्री कंप्लीट हो जाए। मीन्स एक एंट्री के बाद में यहाँ नीचे लाइन भी खींचना है। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये एक एंट्री का ही नहीं बनेगा सिर्फ, जितने भी ट्रांजिशन 10, 15, 20 ट्रांजिशन होते हैं सभी के लिए एक फॉर्मेट बनाना है, मतलब नीचे लाइन खींचना है और एक के बाद एक एक ऐसे एंट्री करते जाना है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया तीनों रूल, और तीनों रूल अगर आपको याद है तो ही आप एंट्री कर पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले वो रूल याद होना चाहिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने रूल लिखे थे इसके पहले, फॉर्मेट मैंने बताया आपको, उसी फॉर्मेट में एंट्री करेंगे हम। एक मैंने एंट्री करके बताई आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। और इसके बाद में हमें ये अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें नीचे टोटल भी करना रहेगा। ये एक ही एंट्री थी सिर्फ, एक का ही टोटल कर देंगे हम, 35,000 और 35,000 दोनों साइड में इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखना है हमें टोटल। यहाँ पर अगर मान लो 5 एंट्रियां होती तो पांचों का नीचे टोटल करते हैं और पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखना रहेगा टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया।